सबका शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो आवाज़ है मीडिया की थ्रू पहुँचती है। तो आज हमें एमडी साहब ने बुलाया था अपने चैम्बर में, तो उन्होंने इस चीज़ की एश्योरेंस दी, जो भी आपके जेन्युइन डिमांड्स है वो 16 तारीख को हम मीटिंग बुलाएंगे एमडी ऑफिस में विद ऑल स्टेक होल्डर्स, चीफ इंजीनियर, एसईज। तो उनके सामने वो मीटिंग होगी, जो भी हमारे डिमांड्स होंगी वो वहीं पे उन्होंने एश्योर किया है कि हल होंगी। और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विज़िट कर रहे हैं जेके को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी आप जो अपनी स्ट्राइक है इसको डेफर कर दीजिए टिल 16 और टिल 16 को उनके साथ मीटिंग होगी। तो उन्होंने 100% हमें एश्योर किया है कि आपके हर एक डिमांड पे बात होगी और हल होंगे ऑन स्पॉट। तो मैं ये अपने मुलाजमों से गुजारिश करना चाहूँगा कि 16 तारीख तक हम अपनी स्ट्राइक को डेफर करते हैं एज़ पर एमडीज़ एश्योरेंस, जो कि उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि इनके जो भी जेन्युइन मसाइल हैं उनको फौरी तौर हल किया जाए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारी सैलरी है वो टाइम पे नहीं आती है, थ्रो पेसिस नहीं आती है। हमारा जीपी फंड का इशू था जो बहुत देर बाद हम लोगों को मिलता है, 8-8 महीने ट्रेजरी में पड़ा रहता है। हमारे प्रमोशंस पिछले 10 साल से या 15 साल से नहीं हो रहे हैं। हमारे डेलीवेजर्स की रेगुलाइजेशन, उनकी सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है। कुछ डेलीवेजर्स के वेजेस रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। हमारे रिलैक्सेशन 52 लड़के ऐसे हैं जिनको 2 साल पहले रिलैक्सेशन में ऑर्डर मिला है, इनको रेगुलर कर दीजिए, अभी तक वो रेगुलर नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी एमडी साहब ने एश्योर किया है कि 16 तारीख तक ये हम हल करेंगे, लेकिन आप अपनी स्ट्राइक 16 तारीख तक डेफर कर दीजिए। तो हम अपनी जो स्ट्राइक है, जो पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूस चालू है, जो हमारा सुबह प्रोग्राम होता है 2 घंटे सब डिवीज़न में, और बीच बीच में हम बेमना में या चीफ ऑफिस के बाहर भी प्रोग्राम करते हैं। 9th को हमारा टोटल लॉकडाउन स्ट्राइक थी। एमडी साहब की रिक्वेस्ट पे हम वो रेफ़र कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो कुछ डिमांडें हैं जो मेरे चीफ साहब के टेबल पे है या एमडी साहब के टेबल पे है, उनको तो उन डिमांड्स के लिए मुझे नहीं लगता कि एमडी साहब हमसे कोई झूठा वादा करेंगे, वो उनके अपने हाथ में है। कुछ हमारी डिमांड जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास है, उसमें भी एमडी साहब ने एश्योर किया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी बुलावा भेजा है कि आप हमसे मिलिए, जो भी आपकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, वो हल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है कि हमारे जो बेसिक राइट्स है उनको डिनाई करने का। अगर अब डिनाई होती भी है तो हम ऑन रोड होंगे, हम किसी चीज़ से भी गुरेज नहीं करेंगे। इवन अगर पावर स्ट्राइक तक करनी पड़ी वो भी हम करेंगे। वसीम अहमद जान, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर की हैसियत से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे पहले मेरे प्रेसिडेंट साहब ने, सुल्तान साहब ने बात की है। तो उन्होंने जो प्रोग्राम दिया है हम उसकी तस्दीक करते हैं, और उस तनाजुर में हमारी जो इच्छा रहती है बार बार कि हम हमेशा कॉन्फेडरेशन के हक़ में नहीं हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजमिन हैं, अभी तक जो रेशो हमारे पास है 22,000 के करीब हमारे मुलाजमिन इस वक्त पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, जिसमें 98% नॉन गैजेटेड कैडर से ताल्लुक़ रखते हैं। और जितने भी यहाँ पे पावर क्राइसिस हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए यहाँ का डेलीवेजर है, यहाँ का परमानेंट रेगुलर मुलाजिम है, यहाँ का क्लर्क है, यहाँ का मीटर रीडर है। तो उस तनाजुर में पिछले 1 महीने से हम बदस्तूर स्ट्राइक पे है, कहीं एहजाजी शक्ल की सूरत में, कहीं हड़ताल की शक्ल में, कहीं प्रेस मीडिया की वसातत से हम बरसरे पेकार हैं। तो हमारा यही मुद्दा व मकसद है कि हम अपने पावर मैनेजमेंट को इस्तिदा करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इस वक्त पिछले 1 महीने से बदस्तूर काम कर रही है, किन मुद्दाओं पे कर रही है। हमारे जो मुद्दा है उसमें सबसे अवलीन तरजीहात जिसको मैं देना चाहता हूँ, वो आप सबों को पता है कि पिछले 20-20, 15-15 सालों से यहाँ पे डेलीवेजर लटका हुआ है, और इस डिपार्टमेंट को पावर मैनेजमेंट ने मौत का कुआं बना दिया। आए रोज़ यहाँ पे हादसात हो रहे हैं, और उस हादसात के शिकार अगर हो रहा है यहाँ का डेलीवेजर हो रहा है। तो हमने इसीलिए हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम था पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी का, वो यही है कि अगर सरकार आश्वासन दे रही है
कि हम रेगुलराइजेशन को पाई तकमील तक पहुंचाएंगे, मगर जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो पावर मैनेजमेंट ल्यूकेमिया की शिकार हो चुकी है। सीनियरिटी का मसला है, पिछले 2 सालों से हमारे एससी साहिबान सीनियरिटी देने में कासिर है। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट फॉर दैट एससीज कि जिन्होंने आज तक हमारे सीनियरिटी लिस्ट को सबमिट नहीं किया है। तो दूसरी बात जो ये है, लाइनमैन हजरा 20-20, 25-25 सालों से यहाँ प्रमोशन नहीं हो रही है, जबकि हमारी प्रमोशन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ के कन्वीनर को है, और हमारा कन्वीनर जो है वो हमारे डिपार्टमेंट का सरबरा है, चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस है। मगर बदकिस्मती ये है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम डिप्रेशन के शिकार इसलिए हो रहे हैं कि ये लिकोनिया कहाँ जगह पे है, क्योंकि कॉरपोरेशन जब बनी है SO 109 के तहत, SO 109 के तहत बाज़ाब्ता तौर हमारी सर्विसेज को प्रोटेक्ट किया गया है, हमारी प्रमोशंस को प्रोटेक्ट किया गया है। मगर बदकिस्मत ये है कि आज तक 4 साल गुजरने के बाद भी किसी भी मुलाजिम को यहाँ पे अभी तक प्रमोशन नहीं मिली। जबकि अगर हम बात करेंगे गेजेटेड कैडर की, चाहे इंजीनियर्स की, उनकी जो फाइलें हैं वो रातों रात क्लियर हो जाती हैं, और जो हमारी फाइलें हैं वो बिल्कुल धूल चाट रहे हैं, कहीं ऑफिसों में, कहीं MD ऑफिस के पास, कहीं चीफ इंजीनियर साहिब के पास। इस सिलसिले में हमने जो 1 महीने से हड़ताल की कॉल दी थी, एहजाज की सूरत में, बिमनाचलों की प्रोग्राम में, या सब डिवीजनों में, या चीफ ऑफिस में धरना दिया है, उसमें 2-4 मसाइल हमारे जेर गौर थे। सबसे पहला जो मसला था वो तनख्वाह का था, उसके बाद यहाँ के रेगुलराइजेशन का मसला था। अब चूँकि MD साहब ने आज बुलाया है, शायद सरकार ने ये सोच रखा है कि अगर कल यहाँ पे कुछ अनटूवर्ड होगा तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे पहुँचेगी। तो इस सिलसिले में उसने पीस गेस्चर के तहत पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी को आज अपने ऑफिस में बुलाया और हमें आश्वासन किया, हमें बिल्कुल इंश्योर किया कि आप 16 तारीख तक सब्र से काम लीजिए, आप अपनी जो हड़ताल है वो आप डेफर कीजिए, और मैं इंश्योर करता हूँ पूरी कोऑर्डिनेशन के सामने कि 16 में एक ऑफिशियल प्रोग्राम के तहत आपको बुलाया जाएगा और आपके साथ डिटेल्ड एंड थारोली डिलिब्रेशन होगी। आपके जितने भी मसाइल हमारी कॉम्पिटेंसी में हैं, मैं ऑन स्पॉट उनकी डायरेक्शन दूंगा। और उसके बाद जो मुझसे उप प्रोग्राम को हमने फ़िलहाल मुअख्खर किया, और उस सिलसिले में हम चीफ साहब से भी इस्तिदा करते हैं, जो यहाँ पे मसाइल हैं 3050 ग्रेड का जो सीनियरिटी का लिस्ट है, उसमें आए रोज़ उन्होंने लिकोनिया कायम किए हैं, डिले टैक्टिक्स किए हैं। तो मैं इस्तिदा करता हूँ कि ये बोटल नेक बना हुआ है, इसमें 6500 मुलाजिम एक ही ग्रेड में पिछले 10 सालों से है, तो उनको वहाँ से कैरी ऑन करके उनके भी मसाइल को हल किया जाए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, प्यार से हम काम करना चाहते हैं। तो हम सरकार से, मैनेजमेंट से इस्तिदा करते हैं कि हमारे मसाइल को आप अवलीन तरजीहात में हल किया जाए, ताकि जो ज़मीनी सूरत हाल है तो उसको किसी भी हद तक यकीनी तौर पर एक पुरअमन फ़िज़ा के तहत हम पावर चलाने में अपने कलीदी रोल को इख्तियार करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान मीर है, मैं इस पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मेंबर हूं, इसकी इकाई हूं। मैं आपकी वसादत से तमाम मुलाजिमीन को गुजारिश करता हूं कि जो अनबंडलिंग की वजह से महकमा बिजली में मसाइल पैदा हुए हैं, उनके लिए जो हमने जद्दोजहद शुरू की है, उस जद्दोजहद के बायस उसके नतीजे में MD साहब ने हमें आज बुलाया था, तो और उसने एश्योरेंस दी कि जो आपके जो मसाइल हैं, जो MD लेवल के हैं, चीफ इंजीनियर लेवल के हैं, वो खुद ही वो सॉल्व करेगा, और जो बाकी मसाइल हैं जिनकी ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की ज़रूरत है या गवर्नमेंट से टेकअप करना है, उसके लिए भी उसने एश्योरेंस दी है कि मैं वो सारे मसाइल सरकार के साथ उठाऊंगा। और ख़ासकर जो हमारा इस वक्त बर्निंग इशू है, जो तनख्वाह का मसला है, उस तनख्वाह के बारे में भी उसने बोला कि मैंने आपसे मिलने से पहले ही फाइनेंस कमिश्नर से ये मसला टेकअप किया है, और उसने भी एश्योरेंस वहाँ से दी है कि अक्टूबर के बाद जो भी आपके महीने इस फाइनेंशियल ईयर में आता है, चाहे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, शायद कि वो इन वन गो हमारी वो सैलरी आएगी, और वो सैलरी आगे जो महीने रहते हैं इस कैलेंडर ईयर के, इस फाइनेंशियल ईयर के, तो आगे हमें वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और उसके बगैर भी जो मसाइल है, उन सबों के मसाइल के लिए उसने बोला कि आप 16 तारीख को मेरे पास आ जाओ, 16 तारीख तक
जो उसको इस वक्त मजबूरी है, क्योंकि मरकज़ी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, उनके साथ रहना पड़ेगा और उसको कंपनी देनी है दिल्ली तक बराबर, जब तक कि वो वापस जाए। उसके लिए उन्होंने माजरत मांगी कि आप 15 तारीख तक मुझे मोहलत दे दो, और 16 तारीख के लिए उन्होंने मीटिंग तय की है, और 16 तारीख को हम उनसे मिलने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी मसाइल हमारे हैं 15 तारीख को, वो जो नीचे वाले मसाइल हैं जो उस तक है या चीफ इंजीनियर लेवल तक है, वो खुद ही वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और जो बाकी मसाइल हैं जो सरकार के तहफ़्फ़ुज़ में आते हैं, जो सरकार तक आते हैं, तो उनके बारे में भी वो हमारी वकालत वहाँ पर करेंगे, और हमारे मिलने की वहाँ पर अप्रोच करेगा कि हमें भी वहाँ मौका देगा कि उनसे मिलने के, ताकि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर पेश करें।